नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रचना भाभी। प्रगति का विवाह समारोह चल रहा था। अग्नि को साक्षी मानकर उसके भाई अमन और भाभी रचना ने उसका कन्यादान किया। आंखों में रचना के लिए आदर सम्मान के आंसू लिए अमन का छोटा भाई अतुल सोचने लगा, कहने को तो भाभी घर की बड़ी बहू है, लेकिन हमारे लिए माँ बनने में कोई कमी नहीं रखी। और आज उन्होंने माँ का सबसे बड़ा फर्ज कन्यादान पूरा किया। यही सोचते हुए वह करीब 15 साल पीछे चला जाता है। तकरीबन 10 साल का अतुल और 8 साल की प्रगति पूरे घर में धूम मचाते हुए घूम रहे हैं। आज उनके बड़े भाई अमन की शादी है। वैसे तो अमन की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, परंतु घर की और छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए किसी जिम्मेदार औरत का होना जरूरी था। बच्चों की माँ कुछ साल पहले अपनी बीमारी के चलते चल बसी थी। पिता के लिए कारोबार, घर और बच्चे संभालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उनके पुराने दोस्त मिलने आए। बातों ही बातों में पता चला कि उनकी एक बेटी है रचना। अमन के पिता ने अपनी तरफ से हाँ कर दी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन अतुल और प्रगति ने अपनी माँ को बहुत छोटे में देखा था। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो बच्चों को माँ सा प्यार दे सके। एक बार अपनी बेटी से पूछ लो। 2 दिन बाद खुशखबरी आई शादी पक्की होने की। आखिरकार रचना बड़ी बहू बनकर अमन के घर आई। आते ही उसने पूरी जिम्मेदारी से घर और बच्चों को संभाल लिया। वह सवेरे अतुल और प्रगति को नाश्ता कराकर टिफिन देकर स्कूल भेजती। मंदिर में दीपक जलाना हो या घर की साफ सफाई, तीनों वक्त का खाना, कपड़ों का काम आदि वह सब कुछ बड़े कायदे से निभाती। घर पटरी पर आने लगा था कि अमन के पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ ही वक्त है इनके पास। अमन पर कारोबार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। इधर रचना ससुर की जितनी सेवा कर सकती थी उसने बहुत अच्छे से की, पर 3 हफ्ते बाद ही अमन के पिता गुजर गए। दोनों छोटे बच्चों के लिए अब बड़ा भाई और भाभी ही माँ बाप थे। रचना अतुल और प्रगति को स्कूल से आने के बाद पढ़ाती। उसने पढ़ाई के अलावा अतुल को पेंटिंग और प्रगति को संगीत की शिक्षा भी दिलाई। दोनों बच्चे उससे अपनी हर बात करते और वह भी समझदारी से उनकी बात सुनती और सही राय देती। वक्त आगे बढ़ता गया। अतुल कॉलेज पास करके MBA करने विदेश गया और प्रगति भी मेडिकल की पढ़ाई में लग गई थी। रचना अब कंप्यूटर की मदद से घर बैठे फ्रीलांस काम करने लगी थी। अतुल अपनी MBA की पढ़ाई करके भारत वापस आ गया। उसने यहीं एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली थी। वापस आकर उसने रचना को मालिनी के बारे में बताया, जो उसके साथ पढ़ती थी। रचना और अमन मालिनी के माता पिता से मिलने गए। रचना ने अपनी सास का दूसरा पुश्तैनी कंगन निकाला और मालिनी को पहनाते हुए कहा, आज से तुम हमारे घर की छोटी बहू हो। बातचीत करके शादी की तारीख तय कर दी गई। पूरे जोर शोर से अतुल की शादी के कार्यक्रम रखे गए। रचना ने किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रखी। अतुल और मालिनी के लिए रचना ने अमन से बात करके पहले ही यूरोप के टिकट बुक करा रखे थे। उनको यूरोप के लिए विदा करके प्रगति की थोड़ी मदद से रचना ने बाकी का लेना देना किया और घर समेटा। अमन ने भी पहले से कारोबार और घर दोनों भाई बहन के लिए बराबर का हिस्सा निकाल रखा था। यूरोप से वापस आकर अतुल पास के ही अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। उसने और प्रगति ने कारोबार और घर वापस बड़े भाई के नाम कर दिया। रचना हर रविवार को पूरे परिवार के साथ घूमने
या घर पर ही खाने का इंतजाम करती, लेकिन इस बात के लिए किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जिसको जितना ठीक लगता उतना हो जाता। कुछ महीने बाद जब मालिनी ने रचना को अपने गर्भवती होने की खुशखबरी दी तो रचना की खुशी देखने लायक थी। वह मानो आसमान में उड़ने लगी थी। अतुल और प्रगति की जिम्मेदारी में कमी ना आए, इसलिए उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। रचना ने मालिनी का पूरा ध्यान रखा। पूरे 9 महीने मालिनी रचना के साथ रही। मालिनी का ऑफिस का टिफिन, सेहत का खाना, दवाइयाँ, सब कुछ जो मालिनी को चाहिए था, रचना वह सबका ख्याल रखती। बेटा होने के बाद जब अतुल मालिनी को घर लाया तो रचना ने जच्चा एवं बच्चा दोनों का ख्याल रखा। बाद में जब मालिनी अपने घर गई तब भी जब कभी उसको बच्चे के लिए मदद चाहिए होती तो रचना हमेशा तैयार रहती। प्रगति की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। एक दिन उसने भी अतुल की तरह अपनी पसंद भाभी के सामने रखी और कहा, अनिरुद्ध मेरे कॉलेज में साथ था और अब वह भी डॉक्टर बन गया है, लेकिन वह दूसरी जाति का है। अगर आप लोग मना करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। रचना और अमन ने खुले दिल से मुस्कुराकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सगी माँ की तरह रचना ने अपनी बेटी जैसी नंद के लिए सोना, चांदी और नकद जोड़ रखा था। बहुत धूमधाम से मेहंदी, हल्दी और शादी की रस्में पूरी की। आज प्रगति की शादी का वही शुभ दिन है। अतुल का ध्यान टूटा जब अमन ने कहा, अतुल चलो, प्रगति की विदाई का वक्त हो गया है। प्रगति, अतुल और मालिनी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वह तीनों रचना के पास गए और उसका हाथ पकड़कर आंखों में पानी लिए मिलकर उन्होंने उसके लिए एक गीत गाकर उनका आभार प्रकट किया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।